वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दुनिया की पॉपुलेशन तो 700 करोड़ है, लेकिन इंसान सिर्फ दो तरीके के ही होते हैं। इनकी दो ही कैटेगरी होती है इंसानों की। एक होते हैं गिवर्स कैटेगरी के और दूसरे होते हैं टेकर्स कैटेगरी के। ये आइडेंटिफिकेशन है इस कैटेगरी का। गिवर्स मतलब जो हमेशा देना जानते हैं और टेकर्स मतलब जो हमेशा लेना जानते हैं। दोस्तों, हम कलयुग में जी रहे हैं, तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा कि गिवर्स और टेकर्स एक्चुअली क्या होते हैं, ताकि आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें अच्छी तरीके से कि वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोस्तों, गिवर वो कैटेगरी होती है जो हमेशा अपने जीवन में देना ही जानता है। अगर किसी के जीवन में दुख है तो वो उस दुख को अपने ऊपर ले लेता है और अपनी खुशियां उसे दे देता है। अगर कोई तकलीफ में है तो वो उसकी तकलीफ स्वयं ले लेता है और अपनी खुशी उसे दे देता है। गिवर्स का स्वभाव कुछ इस तरीके से होता है कि वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। उनमें ये कभी भी सोच नहीं आती फायदे और नुकसान की। वो अपने इमोशंस से जीते हैं, वो अपनी दिल की बात को सुनते हैं और जहां उन्हें लगता है कि उन्हें किसी के लिए कुछ करना है तो फिर वो ये नहीं देखते कि उसमें उनका फ़ायदा है या नुकसान है। वो हमेशा हर पल तैयार होते हैं किसी और के लिए, किसी और की हेल्प के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो ये तो पहली कैटेगरी है गिवर्स की। अब दूसरी कैटेगरी टेकर्स की। क्या लोग होते हैं ये दोस्तों, क्या लोग होते हैं। डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, इंसान का फ़ायदा कैसे उठाना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब तक उन्हें किसी से फ़ायदा है तब तक वो उस रिलेशनशिप में बने रहते हैं और उनसे लेते रहते हैं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप से या इस इंसान से मुझे कुछ नहीं मिल सकता है तो वो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं कि हाँ, क्या पता मुझे देने का समय आ गया है तो मैं तो नहीं दे सकता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कैटेगरी होती है दोस्तों। ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते हैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। और अगर आप गिवर्स हैं और आप उनको दिए जा रहे हैं और मान लीजिए ऐसा कुछ समय आया आपके जीवन में कि आपने उनसे कुछ मांग लिया, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपके पैरों से ज़मीन खिसकने वाली है दोस्तों। क्योंकि फिर ये अपने असली रूप में आ जाते हैं, ये बिल्कुल अपने असली रूप में आ जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये एक्चुअली क्या है। दोस्तों, गिरगिट जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो हमेशा रंग बदलता है। वो जहाँ पर भी रहता है उस सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना रंग बदल लेता है। और यही टेकर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो रंग बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है दोस्तों कि अगर आप एक गिवर हैं और आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अपोजिट में टेकर है, तो वो जो रिलेशनशिप है आप ये मान के चलिए ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। आप उस झटके के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, उस झटके के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो झटका लगने वाला है दोस्तों। आप जब तक उनको खुश रखेंगे वो खुश रहेंगे, और जैसे ही आप अपनी खुशी की चिंता करेंगे या आप खुश होना चाहेंगे तो वो कहेंगे ना 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 ना, तुम्हें खुश होने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें तो बिल्कुल खुश होने का अधिकार नहीं है, तुम्हें अपने लिए जीने का भी अधिकार नहीं है, तुम्हें जो भी करना है सिर्फ मेरे लिए करना है।
तुम अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर वो प्रैक्टिकल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने लिए सोच लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाएं, तो ये बड़ी तकलीफ होती है, उनको हजम नहीं होती फिर ये चीज़ें उनको। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। मैं हंस इसलिए रहा हूँ दोस्तों कि मैं उन सब गिवर्स को ये बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में कुछ टेकर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब तक इंसान अपने फायदे के लिए जीता रहेगा और उस फायदे को पाने के लिए वो किसी और का नुकसान करता रहेगा, किसी का इस्तेमाल करता रहेगा, तो उसे एक दिन वो देखना पड़ेगा कि फिर ईश्वर उसका कैसे इस्तेमाल करता है। दोस्तों, एक कहावत है, मैंने शायद अपने पिछले वीडियो में कही थी, लेकिन इस वीडियो में भी मैं उसे दोहराना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो टेकर्स होते हैं वो हमेशा अपने दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और सारी शतरंज की चालें उन्हें ही आती है और किसी और को नहीं आती है। लेकिन वो शायद एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके सामने भी कोई खिलाड़ी बैठा रहता है और वो खिलाड़ी उस चाल का वेट कर रहा है खाली कि कब वो टेकर ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि वो जीतने वाला है, और तभी वो अपनी आखिरी चाल चलता है और पूरी बाजी पलट जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप एक गिवर हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास इंसान नहीं होंगे आपको समझने के लिए, लेकिन वो ईश्वर ज़रूर रहेगा आपके साथ। वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे आपके सामने कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी बैठा हो और चाल पे चाल चले जा रहा है, चाल पे चाल चले जा रहा है, लेकिन आखिरी चाल वो ही चलेगा जो ईश्वर है, और फिर चेक एंड मेट है खाली, उससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो बड़ा अजीब है दोस्तों, लेकिन क्या पता मेरे अंदर ये थॉट आई और मैंने बना डाला आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप एक गिवर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक खोया है तो चिंता मत कीजिए, उससे बहुत अधिक आपको मिलने वाला है। और अपने लिए जिएं, अपनी खुशी के लिए जिएं। आपको भी हक है खुश होने का। ये ज़िंदगी जीने के लिए होती है और हमें इस ज़िंदगी को जीना चाहिए दोस्तों। कोई आपके बारे में क्या सोचता है या क्या नहीं सोचता है, उससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपने लिए जिएं, अपनी खुशियों के लिए जिएं, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं और किसी और को हर्ट नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। लेकिन आप अपनी खुशियों को पाने के लिए किसी और के साथ खेल खेल रहे हैं तो कभी भी ईश्वर आपके साथ फिर नहीं हो सकता। इतना ही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। Thank you very much friends for watching this video and me once again.